नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नॉलेज बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त दिनेश नाजरे और आज हम देखने जा रहे हैं एपीआई पोटेंसी कैलकुलेशन इन फार्मा इंडस्ट्री का एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, एपिसोड नंबर 2 में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे जो भी फॉर्मूले होते हैं इसमें, वो फॉर्मूला का बेस क्या है, ये फॉर्मूला को कहां से रेफर किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके माइंड में कभी ना कभी आया होगा। तो दोस्तों, टेंशन मत लो, ये हम आपको क्लियर कर देंगे कि ये फॉर्मूला के रिलेटेड विथ वन एग्जांपल के साथ आपको कैलकुलेट कराएंगे दोस्तों, कि आपको पता चले कि वैल्यूज कैसे इनपुट करने थे एंड ऑल दिस थिंग्स। चलो दोस्तों, वक्त ना जाया करें, हमारा एपिसोड अभी स्टार्ट करें। चलो दोस्तों, सबसे हम पहले देखेंगे चलो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एन एड्रेस बेसिस और ड्राइड बेसिस का एक बार रिवाइज करेंगे। एन एड्रेस बेसिस मींस सिंपली रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर क्वांटिटी फ्रॉम एपीआई ऐसे, एंड ड्राइड बेसिस मींस रिमूवल ऑफ सॉल्वेंट क्वांटिटी फ्रॉम एपीआई ऐसे दोस्तों। अब हम देखेंगे दोस्तों फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ द एपीआई पोटेंसी फ्रॉम वन ईयर नंबर। ये वन ईयर नंबर कैसे पता चलता है दोस्तों? फॉर एग्जांपल, हमारा बैच साइज के लिए हमें 100 केजी का एपीआई चाहिए और हमारे पास 100 केजी से ज्यादा एपीआई अवेलेबल है, तो हम सिंपली वन ईयर कैलकुलेशन का फॉर्मूला लेंगे दोस्तों। ये अपना वन ईयर कैलकुलेशन का फॉर्मूला 80 इंटू 100 माइनस एलओडी डिवाइडेड बाई 100। सबसे पहले एसए ऑन एज इज बेसिस कैलकुलेट करना है। इसको ये हम क्यों करते हैं? इट इज टू बी डन to remove the moisture content and LOD from the API to get the actual potency। मतलब एक्चुअल पोटेंसी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला चाहिए रहता है दोस्तों। फॉर एग्जांपल, समझो आप 100 mg एपीआई डिस्पेंस कर रहे हो और समझो आपका 5% अगर 5 mg अगर उसमें मॉइस्चर है, तो आपको क्या मिलेगा? 95 मिलेगा। तो दोस्तों, इसको कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 105 mg जब आप डिस्पेंस करेंगे तब जाके आपको 100 mg का इफेक्ट मिलेगा दोस्तों, राइट? चलो, अब सबके दिमाग में आता होगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका रेफरेंस क्या है, इसका सोर्स क्या है। ऐसा कोई सोर्स नहीं है दोस्तों, ये फॉर्मूला सिंपल क्रॉस कैलकुलेशन करते हैं हम। आपको पता है 100% अगर हम एक्चुअल 80 को मानते हैं, मतलब 100% है, तो 100 में से एलओडी और मॉइस्चर कंटेंट अगर आप निकालते हैं तो कितना 80 होता है, ये हमको देखना है दोस्तों। सिंपली आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लीकेशन करके 100 से आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? एक्चुअल अपना ये ऑन एज इस बेसिस से मिल जाएगा। तो मॉइस्चर एलओडी निकाल के प्योर से आपको मिलेगा दोस्तों। स्टेप 2 में हम लोग जानेंगे दोस्तों, एक फॉर्मूला इसलिए हमने बनाया है कि टू बी डन टू कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ एपीआई रिक्वायर्ड फॉर द बैच साइज। समझो कि आपको अभी बैच साइज के लिए कितना एपीआई चाहिए। फॉर एग्जांपल, एमजी पर टैबलेट आपको लेना है, फिर आपको स्टैंडर्ड बैच साइज से 1000 से 2 बार डिवाइड करना है। आपको लगेगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका सोर्स कैसे? कोई सोर्स नहीं है दोस्तों, सिमिलरली इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन है। एपीआई का जो इनपुट क्वांटिटी है उसको आपको स्टैंडर्ड बैच से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो आपको क्या मिलेगा? एमजी में बैच साइज मिलेगा। तो आपको उसको एमजी टू केजी में डिवाइड करने के लिए 2 बार 1000 से डिवाइड करेगा, तो आपको केजी में क्वांटिटी मिल जाएगा। ये हो गया दोस्तों। आपने पहले क्या किया? मिनिमम ऐसे कैलकुलेट किया, उसे एज इज बेसिस प्योर ऐसे किया, फिर क्या किया? आपको एज पर टैबलेट बैच साइज के लिए कितना केजी है। चलो दोस्तों, अब हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ एपीआई टू बी डिस्पेंस्ड फॉर द बैच साइज। ये फॉर्मूला है क्वांटिटी required in the batch size on actual basis into 100 divided by 80 on as is basis। दोस्तों, ये क्यों करते हैं दोस्तों? It is to be done to calculate the quantity of API to be dispensed in kilograms considering the 80 on as is basis। ये फॉर्मूला कहाँ से आया, क्यों, ये कहाँ से रेफर किया दोस्तों? ये दोस्तों एक सिंपल क्रॉस कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल। ये सिंपल 80 ऑन एज इज बेसिस को अगर हम 100% मानते हैं, मतलब जो टैबलेट में 100 mg हम ड्रग देने वाले उससे 100% मानते हैं, तो एक्चुअल बेसिस पे कितना डिस्पेंस करना चाहिए? 105, 102, 103? ये हमें सिंपली कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल बेसिस इंटू 100 डिवाइडेड बाय एसए ऑन एज इज बेसिस दोस्तों। ये जो 3 स्टेप में हमने कैलकुलेट किया दोस्तों, ये आपको ये समझा करने के लिए कैलकुलेशन किया। ये फॉर्मूले जो डायरेक्टली आते हैं, ये कोई गाइडलाइन से फॉर्मूलेज नहीं आते हैं। ये फॉर्मूला कोई, इसका कोई रेफरेंस स्टैंडर्ड नहीं है। ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है, ये 3 स्टेजेस में जानने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैथमेटिकल सिंपल कैलकुलेशन से इसको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर इतना 3 स्टेज हेक्टिक लगता है, आपको लगता है ये बहुत लंबा प्रोसीजर हो रहा है सर, तो कोई टेंशन नहीं दोस्तों, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो
फॉर एग्जाम्पल हम आइबुप्रोफेन पकड़ेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ आइबुप्रोफेन पकड़ लेंगे। ऐसे स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ द एपीआई रिक्वायर्ड इन द बैच साइज को 2 बार 100 से मल्टीप्लाई करो। अ, उसके बाद जो अपना एक्चुअल 80 है इसको इंटू 100 माइनस ये लोडी मॉइस्चर से डायरेक्ट डिवाइड करो, आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा कि कितना एपीआई डिस्पेंस करना है। ये सिंपल वन शॉट कैलकुलेशन है, लेकिन आपको ये फॉर्मूला देख के क्या लगेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका रेफरेंस स्टैंडर्ड क्या है। तो ये फॉर्मूला का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ये जो 3 स्टेप है ना दोस्तों, इसके ये अगर आपने देख लिया ना तो आपको सिंपल हो जाएगा कि ये फॉर्मूला का कोई बेस या रेफरेंस नहीं होता है दोस्तों। चलो अब हम देखेंगे। चलो दोस्तों अब हम एक एग्जांपल के साथ जानते हैं। एक्टिवला से एक बैच का 99% है, एलओडी 0.5 है, एमजी पर टैबलेट 100 एमजी है और स्टैंडर्ड क्वांटिटी 10 केजी और बैच साइज है 1 लाख। सबसे पहला स्टेप है हमारा दोस्तों, हमको क्या करना है, एस ऑन एज इज बेसिस कैलकुलेट करना है। तो आप एक्चुअल 80 की जगह 99 डाल दिया। ये जो 100 है, जो ये लोड है आपका 0.5% है, यहाँ पे 0.5% डाल दिया। अगर मॉइस्चर कंटेंट कुछ नहीं तो आपको 0 करना पड़ेगा और एज पर फॉर्मूला 100 आप कैलकुलेट करेंगे तो 98.505% आएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट स्टेज क्या आपका, क्वांटिटी ऑफ एपीआई रिक्वायर्ड फॉर बैच एपीआई इंटू स्टैंडर्ड बैच से डिवाइडेड बाय 1000 आपका पर टैबलेट एपीआई जाएगा 100 mg और 1 लाख बैच साइज। तो आपको क्या लगेगा, एज पर स्टैंडर्ड 10 केजी का बैच साइज के लिए 10 केजी का पेज है। तो अभी आपको थर्ड स्टेप में क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी रिक्वायर्ड इन द बैच साइज ऑन एक्चुअल बेसिस इनटू 100 ऑन एज इज बेसिस को डिवाइड करना पड़ेगा। जो आपने एज इज बेसिस कैलकुलेट किया है इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 10.152 केजी टोटल एपीआई चाहिए आपको, ताकि आप मॉइस्चर को डिसकंसीडर करके, मतलब उसको एक्सक्लूड करके आपको मिलेगा 10 केजी मिलेगा। जो 1.52 है दोस्तों, ये मॉइस्चर के लिए हमको ज्यादा लेना पड़ेगा कंपेंसेशन के लिए। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला है उससे कैलकुलेशन करने के बाद क्या चीजें निकल के आती है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला में हमने क्या किया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिक्वायर्ड ये 100 है और एक्चुअल 80 है, ये सब कैलकुलेट किया तो दोस्तों हमें क्या मिल गया, डायरेक्टली 10.152। देखिए दोस्तों, ये दोनों रिजल्ट है ना सेम ही है। तो हमने ये 3 स्टेज फॉर्मूला आपको इसीलिए बना के दिए तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से इतना इजीली पता नहीं चलेगा दोस्तों। इसीलिए आपको समझाने के लिए हमने ये फॉर्मूला कैसे बनाना है सिंपली मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, तो ये 3 स्टेजेस हमने ड्रॉ किए दोस्तों। आपको इतने 3 स्टेज में कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आपके बीएमआर में जो फॉर्मूला होता है इस तरह। नमस्कार दोस्तों, हमारा वीडियो आखिर तक देखने के लिए। इस वीडियो में हमने एक बात नहीं कही दोस्तों, उसको मैं अभी आपको क्लियर करना चाहता हूँ। सिंगल ईयर कैलकुलेशन मतलब होता क्या है? सिंगल ईयर कैलकुलेशन मतलब ये होता है दोस्तों, आपके बैच को अगर 200 केजी ड्रग चाहिए तो 200 केजी है प्लस 200 केजी से भी ज्यादा है तो आपको सिंगल ईयर का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको जितना चाहिए उतना एक ही ईयर से मिल जाएगा दोस्तों। समझो अगर आपको 200 किलो चाहिए और आपके पास सिर्फ और सिर्फ 150 या 100 केजी आसपास है, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर से तो इतना लेना ही है और ज्यादा जो भी चाहिए वो सेकेंड ईयर से लेना पड़ेगा या थर्ड ईयर से लेना पड़ेगा। उसके लिए अलग अलग फॉर्मूले है दोस्तों। ये सब अलग अलग 2 ईयर और 3 ईयर का हम आने वाले एपिसोड्स में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना है, ताकि जब जब हम नए एपिसोड बनाएं तो आप उस वीडियो से मतलब नॉन इंटिमेटेड ना रहे दोस्तों। और उसके साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करो ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। हमारे चैनल को शेयर करो ताकि और भी हमारे फ्रेंड्स इस चैनल के बारे में अवेयर हो जाए और आपको उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मिल जाए दोस्तों। चलो दोस्तों, अगले वीडियो के साथ वापस मिलेंगे।